वेदों और पुराणों के अनुसार महादेव को जानना ही महादेव की पूजा के बराबर माना गया है। लेकिन महादेव की आराधना करना और सनातन ज्ञान को समझना जितना सरल है, उतना ही कठिन है उनके गुण और तत्वों को समझना। महादेव के रहस्यों को आप जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उनकी गहराइयों में डूबते जाएंगे। हमारे सनातन धर्म में त्रिमूर्ति यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश को सबसे ऊपर माना जाता है और इन्हीं से यह ब्रह्मांड चलता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन त्रिमूर्ति से भी ऊपर कोई है जिससे यह पूरी सृष्टि जलती है। जी हाँ, सृष्टि में ऐसे कई सारे ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के अपने अपने त्रिदेव हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार वह कौन है जो इन त्रिमूर्ति से भी ऊपर है और जानेंगे कि ईश्वर, भगवान और देवता के बीच में क्या अंतर होता है। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए, वैसे तो देवों के आदि देव केवल भगवान शिव को बड़ा माना जाता है, क्योंकि वही स्वयंभू है। लेकिन कोई नारायण को परब्रह्म मानता है तो कोई आदि शक्ति को, लेकिन ज्यादातर भगवान शिव को ही निर्गुण और ब्रह्मा माना जाता है। यहाँ हमें आपसे मतभेद को छोड़कर सनातन शास्त्रों की जटिलता को समझना जरूरी है और इसके लिए हमें ईश्वर, भगवान और देवता में क्या अंतर है यह जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम ईश्वर, भगवान और देवता को एक ही समान मानते हैं, जो कि गलत है। ईश्वर वह है जो निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं है, जो दिखते नहीं हैं, उन्हें केवल महसूस ही किया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से जाना है कि ईश्वर ब्रह्मा है। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी नहीं, बल्कि वह सर्वोच्च शक्ति है जो उत्पत्ति, पालन और विनाश करती है। वह नहीं स्त्री है, नहीं पुरुष, वह सिर्फ ब्रह्मा है। वह भगवान नहीं है, नहीं देवी या देवता है, नहीं ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। वह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा है। ईश्वर सर्वत्र है पर भी अकेला है। सृष्टि से पहले भी वही थे और सृष्टि के बाद भी वही एकमात्र होंगे। ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है। इसीलिए उन्हें परमेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। ईश्वर का मतलब होता है इच्छा और वरदान, यानी इच्छा को वरदान के रूप में देने वाला। वे केवल ध्यान से ही महसूस किए जा सकते हैं और ध्यान के दौरान की गई सारी इच्छाओं को वह वरदान के रूप में अवश्य देते हैं। भगवान यानी भूमि, गगन, व्यू, आकाश और नीर, जिनकी इन 5 तत्वों पर पकड़ है और 5 इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है और वह कहीं भी जन्म लेकर कुछ भी करने की क्षमता रखता है, वही भगवान है। भगवान को ईश्वर नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे ईश्वर तुल्य हैं। इसीलिए भगवान शब्द को ईश्वर, परमात्मा और परमेश्वर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ईश्वर एक ही है, उनका कोई अवतार नहीं है और जो अवतार लेते हैं वही भगवान है। यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव और उनके अवतारों को भगवान कहा जाता है। इनके स्त्रीलिंग रूप को भगवती कहा जाता है। मतलब कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण और बुद्ध ये सभी ईश्वर नहीं है, लेकिन भगवान है। देवता, जिसका अर्थ दिव्य होना यानी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होना, ये ईश्वर और भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। संसार में संतुलन बनाए रखना इनका काम है। इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, व्युदेव ये सभी देवता है। यानी जो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, वे सभी देवता हैं। यानी ईश्वर निराकार है, उनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उनकी कोई लीला नहीं होती। भगवान साकार हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, सक्षम हैं, जो लीला करते हैं और उनके दर्शन भी संभव हैं। और जो दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है, वह देवता है,
जो मनुष्य को शक्ति प्रदान करते हैं और उनके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो यह हमने जाना कि ईश्वर, भगवान और देवताओं के बीच का अंतर क्या है। वेद में परब्रह्म के 3 तत्वों का वर्णन मिलता है। एक है अरूप, दूसरा है रूपारूप और तीसरा है स्वरूप। इनमें से अरूप स्थायी तत्व है, वहीं रूपारूप और स्वरूप अस्थायी तत्व है। अरूप अर्थात निराकार और वही ब्रह्मा है जो निराकार है, निर्गुण है, अनंत है एवं आदि है, जिनका कोई रूप नहीं है। वही परम तत्व है और उन्हें ही सदा शिव कहा गया है और वही परम सत्य है। इनके दर्शन नहीं किए जा सकते क्योंकि इनका कोई रूप नहीं है। केवल कठोर साधना से ही इनका अनुभव किया जा सकता है। साधु इनका अनुभव करने के हेतु साधना करते हैं और इन्हें प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। दूसरा तत्व है रूपारूप यानी आदि शक्ति, जो निराकार को आकार देती है और वह शक्ति रूप में अनेक दिशाओं में व्याप्त है। इसके दर्शन एवं अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इनका कोई स्थायी रूप नहीं है। यह शक्ति ब्रह्मांड के हर अणु को शक्ति प्रदान करती है। शक्ति के बिना ब्रह्मांड के किसी भी कार्य को करना असंभव है। ब्रह्मांड की रचना करना भी ब्रह्मा जी के लिए असंभव हो रहा था, तब उन्होंने आदि शक्ति की सहायता से सृष्टि की रचना की थी। तीसरा तत्व है स्वरूप यानी सत्यनारायण। वही त्रिमूर्ति यानी त्रिगुणा देव है, अर्थात वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। वही देवों में इंद्र है, आदि देव में सूर्य है और मनुष्य में मनु है। वही अंतरात्मा के रूप में हर जीव में मौजूद है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनका ही रूप है और इनका स्थायी रूप में दर्शन और अनुभव किया जा सकता है। सत्यनारायण अरूप यानी निराकार है और रूप यानी शक्ति के सम्मिलित रूप है। निराकार और शक्ति ही परमात्मा के 2 पहलू हैं। यह दोनों एक ही परमात्मा के भिन्न तत्व हैं। जैसे सदाशिव निराकार है और मां शक्ति उनकी अर्धांगिनी है। निराकार शांत एवं स्थिर है, तो वही शक्ति चंचल और अस्थिर है और इसी विशाल और अनंत निराकार में शक्ति बंधी हुई है। जैसे कि हमने आगे बताया कि सनातन ज्ञान को समझना जितना सरल है, उतना ही कठिन है इनके गुण तत्वों को समझना। प्रत्येक कल्प में निराकार सदाशिव ने ही आकार धारण किया है और वही निराकार सदाशिव है। प्रत्येक कल्प में आप तत्व से रूपारूप में परिवर्तित होते हैं और वही स्वरूप में भी परिवर्तित होते हैं। यानी सदाशिव भी स्वयंभू, आदि, अनंत और ब्रह्मा है और वही परम सत्य है। रुद्राष्टकम के 2 श्लोक में निराकार रूपी परमेश्वर सदाशिव का वर्णन किया गया है, जो निराकार है, जो ओंकार है, जो तीनों गुणों यानी सत, रज, तम से भी परे हैं, जिन्हें केवल साधना से ही अनुभव किया जा सकता है, जो वाणी एवं सबके स्वर हैं, जो सभी ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं, जो पहाड़ों के भगवान यानी कैलाशपति हैं, जो विकराल हैं, जो महाकाल के भी काल हैं, जो कृपालु हैं और जो समस्त गुणों के परम धाम हैं। इस संसार से परे उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में यह संपूर्ण सृष्टि की शक्ति और समय इसी निराकार में विलीन हो जाती है। तब केवल निष्ठा, अंधकार और शांति रह जाती है। तब शक्ति लुप्त होने के कारण सदाशिव निस्तेज हो जाते हैं और वे कोर्स साधना में, समाधि में चले जाते हैं। फिर जब सदाशिव ध्यान से जागते हैं, तब वह शक्ति के अभाव में निष्ठा से घिरे रहते हैं। तो पुनः शक्ति को जागृत करने हेतु वे हुंकार लगाते हैं और उनकी यही हुंकार ओंकार है। इसी ओंकार में शिवा की शक्ति विराज करती है। फिर इसी शक्ति और निराकार सदा शिवा के मिलन से पुनः एक नए कल्प का आरंभ होता है और इन्हीं के मिलन से एक दिव्य लिंग का निर्माण होता है और उसे ही हम शिवलिंग से जानते हैं। यही शिवलिंग इस सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें जो उभरा हुआ भाग है वही सदा शिव है और शेष भाग आदि शक्ति है। इसे हिरण्या गर्भ भी कहा जाता है
जहाँ से प्रत्येक कल्प में सत्यनारायण स्वरूप में शिवा शक्ति का ही अमीर भाव हुआ है, जो कि सदा शिवा के रूप और आदि शक्ति के रूपारूप का मिला हुआ स्वरूप है। इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही सत्यनारायण है, जिसे हम भगवान विष्णु के विश्व स्वरूप से जानते हैं, और वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड हैं, जिसमें हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं, जो कि अंतरात्मा के रूप में हर जीव में मौजूद हैं, और ये सारे ब्रह्मांड सत्यनारायण का ही रूप है। तो हमने जाना कि कैसे अरूप यानी निराकार सदाशिव सबसे पहले अपनी हुंकार यानी ओंकार से रूपारूप यानी शक्ति को उत्पन्न करते हैं, और फिर अरूप और रूपारूप के मिलन से हिरण्यगर्भ यानी शिवलिंग उत्पन्न होता है, जिसमें से स्वरूप यानी सत्यनारायण अवतरित होते हैं, जो कि अरूप और रूपारूप का मिला हुआ स्वरूप है। प्रत्येक कल्प के आरंभ में सत्यनारायण से ही सृष्टि की रचना का आरंभ होता है, जिसमें सबसे पहले इनकी नाभि से ब्रह्मा जन्म लेते हैं। तब महाब्रह्मा अपने अस्तित्व को जानने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन सत्यनारायण योग निद्रा में होने के कारण ब्रह्मा अपना परिचय प्राप्त करने के लिए परम सत्य की साधना में लीन हो जाते हैं, और इसी साधना से प्रसन्न होकर निराकार सदाशिव यानी अरूप परम तत्व स्वरूप आकर धारण करते हैं, जिन्हें सनातन शास्त्रों में स्वयंभू माना जाता है। वही आदि देव हैं, वही परम सत्य हैं, और वही परम तत्व हैं। और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर वे ज्योतिर्लिंग से प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर ब्रह्मा उनकी स्तुति और पाठ करते हैं। प्रत्येक कल्प के आरंभ में महाब्रह्मा परम तत्वों को प्राप्त करते हैं, और इसीलिए परम तत्व को अनुभव करने के ज्ञान को ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा जी की तपस्या से ही निराकार परम तत्व प्रत्येक कल्प में स्वरूप धारण करते हैं, और ब्रह्मा जी उन्हें नाम देते हैं। इस कल्प में निराकार परमेश्वर ने महेश्वर का स्वरूप धारण किया है, और महाब्रह्मा ने उन्हें महादेव का नाम दिया है। वेदों और पुराणों में सदाशिव के पंचमुख दिखाए गए हैं, और ये 5 मुख उनके अलग अलग कल्प में लिए गए अलग अलग स्वरूपों में से मुख्य 5 स्वरूप हैं। इसीलिए इन्हें पंचमुखी सदाशिव से भी जाना जाता है। पश्चिम दिशा के मुख का नाम सटिव जात है, जिसका अर्थ है भाव स्वरूप, जो कि 16 वर्षीय बालक स्वरूप है। उत्तर दिशा का मुख वामदेव है, अर्थात विकारों का नाश करने वाला। दक्षिण दिशा का मुख अघोर है, यानी रुद्रा है, अर्थात निदित कर्म करने वाला, जो कि शिव कृपा से निदित को भी शुद्ध बना लेता है। पूर्व मुख का नाम तत्पुरुष है, अर्थात अपनी आत्मा में स्थिर रहने वाला। और उत्तर मुख का नाम ईशान है, अर्थात स्वामी या शक्ति का स्वामी। इन्हीं पंचमुखों से 5 तत्व यानी अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। श्वेत लोहित कल्प में सदाशिव पर ब्रह्मा ने महाब्रह्मा जी को अपने पहले स्वरूप सद्योजात रूप में दर्शन दिए, और सद्योजात मंत्र देखकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के योग्य बनाया। फिर रक्त नाम के कल्प में सदाशिव ने वामदेव रूप में महाब्रह्मा जी को दर्शन दिए, और यह स्वरूप ब्रह्मा जी के जीव सुलभ आज्ञा को हटाने और सृष्टि की रचना की शक्ति देने के लिए लिया था। फिर 21वें कल्प में सदाशिव पर ब्रह्मा ने महाब्रह्मा जी को तत्पुरुष रूप में दर्शन दिए और उन्हें रुद्रा गायत्री मंत्र दिया। फिर जब शिवकल्प में ब्रह्मा जी फिर से अपने अस्तित्व को जानने के लिए उत्सुक हुए, तब सदाशिव ने उन्हें अघोर रूप में दर्शन दिए, जो कि काफी भयंकर रूप है। तब ब्रह्मा जी को उन्होंने अघोर मंत्र दिया। फिर विश्व रूप नाम के कल्प में सदाशिव पर ब्रह्मा ने महाब्रह्मा जी को ईशान रूप में दर्शन दिए, और उनके साथ ही श्रीनाथ करती हुई सरस्वती भी प्रकट हुई। तब ईशान भगवान ने सरस्वती सहित ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर कृतार्थ किया। ऐसे ही ब्रह्मा जी हर एक कल्प में अपने अस्तित्व को जानने के लिए उत्सुक होकर निराकार सदाशिव के ध्यान में लीन हो जाते हैं, और हर बार निराकार सदाशिव ने उन्हें अलग अलग रूप में दर्शन दिए और अपने शरीर से शक्ति को जागृत किया, ताकि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना में सहायता मिल सके। तो यह थी शिव के पंचमुखी अवतार की कथा,
जिससे मनुष्य के अंदर शिव भक्ति जागृत होती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से यह जानकारी हमने आपको दी है। अगर आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।